नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे भी सारे के सारे कृषि साथी एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे के सारे फैंटास्टिक हैं। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फटाक से आ जाए। क्लास अपनी शुरू हो चुकी है। आज के क्वेश्चन है, ये ध्यान रहे, जेड के जो PYQ है इसको सीक्वेंस में सोल्यूशन किया जा रहा है, ध्यान रखना है ना। एक सीक्वेंस में सोल्यूशन किया जा रहा है इनका पूरा का पूरा। हॉर्टिकल्चर के पूरे प्रश्न है ना। प्रश्न है, हनीड्यू व पुसा डेलिशियस किसकी किस्म है? हनीड्यू और डेलिशियस किसकी किस्म है? पपीता की है। ये सिंगल हनीड्यू नहीं है, कुर्ग हनीड्यू है। गायनोडायोसिस किसमें देखो कौन कौन सी रहती है पपीते की? ये रहती है DMCC-TSS। और रेड LED। डी से रहता है डेलिशियस। डेलिशियस कौन सी है? पुस्सा डेलिशियस। डेलिशियस कौन सी रहती है इसमें? पुस्सा डेलिशियस रहती है ना। एम से आता है मैजेस्टी। मैजेस्टी में कौन सी है? पुस्सा मैजेस्टी। सी से रहता है कुर्ग हनीड्यू। सी से है CO3। टी से है ताइवान। एस से है सूर्या। और एस से आ जाता है सनराइज सोलो। और रेड लेडी से रेड लेडी रहती है। इसमें ध्यान रहे, केवल मादा और उभयलिंगी पुष्प आते हैं। मादा और उभयलिंगी ही पुष्प ही आते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने प्रतिशत छिड़काव करते हैं? तो ये 0.1% छिड़काव किया जाता है, ध्यान रहे। फसलों को पाले से बचाने के लिए 0.1% H2SO4 या गंधक का तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल। काम लेते हैं, ठीक है। या सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्या है? काम में लिया जाता है अभी ना। पाले से बचाव के लिए सिंचाई भी की जाती है। सिंचाई करना, धुआं करना, शेल्टर बेल्ट बांधना, काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गांठ गोभी बोई जाती है तो ये रबी की है, ध्यान रहे। गोभी वर्गीय सब्जियां ध्यान रखना कौन सी है, रबी की है। रबी मौसम की है। अगला प्रश्न है, जे में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा रहती है, यानी कि ये टीएसएस पूछ रहा है, कितना रहता है, 65 से 68%। लेकिन इसमें केवल 68 रहता तो सही रहता है ना, लेकिन नियर अबाउट साथ में विकल्प दिया है। जेली का टीएसएस 65% और जेम का टीएसएस 68%। कैंडी का टीएसएस 75%। अगला प्रश्न है, एबोल मॉस्कस एस्कुलेंटस वानस्पतिक नाम है, यह भिंडी का है, कुल इसका मालवेसी माना गया है। गुणसूत्र 130 रहते हैं इसमें। भिंडी को आयुर्वेद में ध्यान रहे विरिलिफिक माना जाता है। भिंडी आयोडीन का अच्छा स्रोत है। इसके लगातार सेवन से गलगंड बीमारी खत्म हो जाती है। गोभी वर्गीयों के लगातार सेवन से ध्यान रहे, गोभी वर्गीय सब्जियों के गोभी वर्गीय सब्जियों के लगातार सेवन से गलगंड बीमारी हो जाती है, यानी कि ये आयोडीन की इसमें क्या है, कमी पाई जाती है, गलगंड बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उत्पादन है केले का, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल, ये आम का है, उत्पादन केले का है, उत्पादकता पपीता की है, सॉरी पपीता की है ना उत्पादकता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सब्जियों का उत्पादन 2009-10 में पूछा था, 9-10 में लगभग इसमें आपके 95 एमटी था, ठीक है, लगभग 9-10 में 95 एमटी था। अगला प्रश्न है, अंगूर है एक, अंगूर उष्ण कटिबंधीय, उप उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण फल या शुष्क फल, तो इसे आप उपोष्ण में ले जा सकते हैं, उप उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि ये उपोष्ण में आ रहा है, उपोष्ण में आ रहा है। शीतोष्ण में केवल 4 ही है आपके, सेब,
बादाम, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी अगला प्रश्न है, गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है? तो गरीब का फल है बेर को कहा जाता है, ध्यान रखें। इसे गरीब का सेव भी कहा गया है, इसे गरीब का सेव भी कहा जाता है, ध्यान रखें ना, गरीब का सेव भी कहा जाता है। इसे गरीब का सेव, शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा भी कहलाता है, राजस्थान में फलों का राजा। भारत में आम है। अगला प्रश्न है, सेब की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि। अब सेब के लिए पूछा गया, सेब वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, सेब है ना, सेब आपके सिलेबस नहीं है, फिर भी सेब का पूछा गया, तो सेब के लिए ध्यान रहे, कलम लगाना रहता है। सेब के लिए कौन सा रहता है? कलम लगाना रहता है कटिंग से। अगला प्रश्न है, पपीते का कौन सा भाग भोज्य पदार्थ होता है? यानी कि पपीते का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? तो वो है, ध्यान रहे, मेसोकार्प है ना, मध्य फलवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सी आम की संकर किस्म है? तो आम की संकर किस्म का पूछा गया, तो ये आम्रपाली है ना, कौन सी है? आम्रपाली है। आम्रपाली का ध्यान रखें आप, क्रॉस डीएनए, डी से रहता है दशहरी, एन से है नीलम, आम्रपाली हो जाएगा। यह आम की प्रथम आनुवंशिक बोनी किस्म है। R इंटू पी 2.5 गुणा 2.5 रहता है। अगला प्रश्न है, सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा है 300 ग्राम। ये ध्यान रहे, आईसीएमआर द्वारा है, आईसीएमआर द्वारा, ठीक है, 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, भिंडी किस कुल से संबंधित है? तो भिंडी, ध्यान रहे, मालवेसी आती है। ये भी इसे पीछे क्वेश्चन को अपन ने किया था। ये भी आपके उत्कर्ष दिवाली ऑफर है 24 अक्टूबर तक। तो उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 13% ऑफ ऑन टॉप कोर्स, यूज कोड UC13। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक है। फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस वापस की जाएगी आपके इस सेल में जो साथी जुड़ेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम बैच है, स्टैंडर्ड है 3700 का, प्राइम है 5400 का। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, स्टैंडर्ड है 3700 का और प्राइम है 5400 का। इन सभी कोर्सेज पर UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जेट 2.0 फाउंडेशन बैच है, स्टैंडर्ड है 3800 रुपये का, प्राइम है 5400 का। 12th प्लस जेट कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड है 4900, प्राइम है 6500। वेटनरी ऑफिसर का है, क्रैश कोर्स है, ये स्टैंडर्ड बैच मिलेगा 5500 में। RFSC फास्ट ग्रेड एग्रीकल्चर का पेपर फास्ट और सेकंड कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड मिलेगा 7000 का। RPVT का फाउंडेशन बैच है, स्टैंडर्ड है 4600, प्राइम है 6100। LSI का है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टैंडर्ड मिलेगा 2800 में और प्राइम मिलेगा आपको 4100 में। निर्मल बैच है, कृषि प्रयोगशाला का महापेक, स्टैंडर्ड है 5000 का और प्राइम है 7600 का। एग्रीकल्चर मास्टर पास है, ये आपको 5500 में मिलेगा। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी मिला आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट है।
इसमें अपने सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी भाई सम्मिलित है ना। अगला प्रश्न है, विश्व का फूल गोभी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत है ना, भारत है। भारत कुल फल और सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। भारत का विश्व में कुल फल व सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है ना, सेकंड स्थान है। अगला प्रश्न है, बंद गोभी की बीज दर लगभग होती है, बंद गोभी की सीड रेट है, ध्यान रहे, लगभग 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। पत्ता गोभी, फूल गोभी का ध्यान रखें, नर्सरी क्षेत्रफल, इनकी वैरायटी अगेती मध्यम पछेती चलती है, ध्यान रखें। दो सौ से 250 वर्ग मीटर ना, 200 से 250 वर्ग मीटर है। अगला प्रश्न है, फलों के परीक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, फलों के परीक्षक में सोडियम बेंजोएट, ये रंगीन के लिए है। अगर बात करें रंगहीन के लिए तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, आम का प्रत्यारोपण करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो ये जुलाई सितंबर माह है ना, जुलाई सितंबर माह में है। आम के कुल फूलों में से आम के कुल फूलों में से केवल 0.1% फूलों पर ही फल लगते हैं। आम में एक स्क्रीटिंग क्रिया रहती है, ये रहता है आम की अनियमित शाखाओं को काट छांट कर सही रूप देने की क्रिया। काट छांट कर सही रूप देने की क्रिया स्क्रीटिंग कहलाती है। डिप्लोड या स्टेम एंड रोड डिजीज, ध्यान रहे, आम की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेर की देर से पकने वाली किस्म है? तो बेर की देर से पकने वाली है उमरान। यह राजस्थान से चयनित मानी जाती है, यह राजस्थान से चयनित है, यह राजस्थान से चयनित है। बेर की देसी किस्मों में इसके फल सबसे बड़े आकार के आते हैं।
जबकि एक अर्ली उमरान है वो गुजरात से चयनित हैं। यह गुजरात से चयनित हैं। अगला प्रश्न है जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? तो जालोर सीडलेस अनार की है, ध्यान रहे। इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इस किस्म के अब केवल अवशेष मात्र बचे हैं। अगला प्रश्न है विथानिया सोमनिफेरा है एक, ये है औषधि पौधा, ये अश्वगंधा है, ध्यान रखें। इसमें विथेनिन तथा सोमनिफेरिन नामक विथेनिन तथा सोमनिफेरिन नामक तत्व पाए जाते हैं। उपयोगी भाग इसकी जड़ें हैं। उपयोगी भाग इसकी जड़ें हैं, ध्यान रखें। राजस्थान में सर्वाधिक झालावाड़ में खेती होती है इसकी। भारत में इसकी सर्वाधिक खेती होती है मध्य प्रदेश। ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, भाई ध्यान रखें। ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है भाई ना, मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है विटामिन सी से भरपूर फल है, तो इसमें आंवला है ना, आंवला है, 600 mg तक रहता है, 600 mg। खजूर में ध्यान रहे निकोटीन अम्ल पाया जाता है। निकोटीन अम्ल पाया जाता। सर्वाधिक विटामिन सी ध्यान रहे बारबेडोस चेरी है। बारबेडोस चेरी है। अगला प्रश्न है अल्फांसो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है? तो रत्नागिरी के, ध्यान रहे। इसे जीआई टैग मिला हुआ है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है?
तो ये जेट्रोपा है ना, कौन सी है, जेट्रोपा है। तो यह था भाई आज का सेशन, इतना ही है। मिलते हैं वापस शाम को फिक्स 6:15 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम सा।